नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे एसवाईएल की। बता दें कि केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज यमुना जो लिंक है वो जल बंटवारे के दशकों पुराने मुद्दे को अब सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस मुद्दे पर जल्द से जल्द चर्चा करने का अनुरोध किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या एसवाईएल जल बंटवारे का समाधान होगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तारुफ करा देते हैं, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद जो पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से चला आ रहा है, अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर जल्द से जल्द बातचीत की अपील की है। ये कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद उठाया गया है, जिसमें केंद्र को इस विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने को कहा गया था। जानकारी के मुताबिक जल शक्ति मंत्रालय ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान को बैठक के लिए पत्र लिखा है और 10 जुलाई के आसपास दिल्ली में मध्यस्थता वार्ता होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने दोनों राज्यों के बीच मध्यस्थता कराने की ताजा पहल की है। दरअसल मई में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पंजाब और हरियाणा को मामले को सुलझाने के लिए केंद्र के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने पहले जल शक्ति मंत्री को इस मुद्दे में मुख्य मध्यस्थ नियुक्त किया था और उनसे केवल मूक दर्शक बने रहने के बजाय सक्रिय भूमिका निभाने को कहा था। अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बीते कल मंत्रालय की 11 साल की उपलब्धियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पंजाब हरियाणा एसवाईएल नहर विवाद पर पूछे गए इस सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बातचीत के जरिए संघर्ष को सुलझाने के प्रयास जारी हैं। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ आदेश जारी किए हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक हम एसवाईएल मुद्दे के समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। दरअसल 214 किलोमीटर लंबी एसवाईएल नहर का निर्माण रावी और व्यास नदियों के पानी के बंटवारे के लिए प्रस्तावित था। इसमें 122 किलोमीटर हिस्सा पंजाब में और 92 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में बनना था। हरियाणा ने अपने हिस्से का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है, लेकिन पंजाब ने 1982 में शुरू हुआ निर्माण कार्य बाद में रोक दिया। पंजाब का कहना है कि उसके पास हरियाणा को देने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं है, जबकि हरियाणा 1981 के समझौते के तहत अपने हिस्से के 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी की मांग कर रहा है। जनवरी 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाया था और पंजाब को समझौते की शर्तों के मुताबिक नहर बनाने को कहा था। हालांकि पंजाब विधानसभा ने 2004 में 1981 के समझौते को खत्म करने के लिए कानून पारित किया। 2004 के पंजाब के इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2016 में रद्द कर दिया था। ये मामला तब से उच्चतम न्यायालय में लंबित है, जिसमें अब सुनवाई की अगली तारीख 13 अगस्त तय की गई है। यदि केंद्र की मध्यस्थता में पंजाब और हरियाणा फिर से किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपना सर्वोच्च निर्णय सुना सकता है। इससे पहले जनवरी 2023 में केंद्र के नेतृत्व वाली वार्ता के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने कहा था कि पंजाब के पास साझा करने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है और वह नहर का निर्माण नहीं कर सकता। तब सीएम मान ने तर्क दिया था कि पंजाब के 150 ब्लॉकों में 78% से अधिक डार्क जोन में है और यहां तक कि भूजल भी सूख रहा है। वहीं इस बीच हरियाणा ने 1981 के समझौते के तहत अपने हिस्से का उचित पानी मांगा है। केंद्र ने अब इस मामले को सुलझाने के लिए 10 जुलाई के आसपास एक बैठक प्रस्तावित की है, जिसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जल्द समय देने की अपील की गई है। ये विवाद न केवल पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे का मसला है, बल्कि ये दोनों राज्यों की राजनीति और जन भावनाओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले कहा था कि वो इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही हैं और उन्होंने नहर का नाम बदलकर YSL करने का सुझाव भी दिया था। दूसरी ओर हरियाणा का कहना है कि उसे अपने हिस्से का पानी मिलना चाहिए। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि ये विवाद केवल कानूनी दायरे में ही नहीं
बल्कि जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर हल किया जाना चाहिए। पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं को देखते हुए ये मुद्दा और जटिल हो गया है। केंद्र की मध्यस्थता से क्या ये दशकों पुराना विवाद सुलझ पाएगा? ये बड़ा सवाल तब तक अनसुलझा रहेगा जब तक इस विवाद का कोई हल नहीं निकल पाता है। बहरहाल अब इस मामले पर केंद्र की प्रस्तावित बैठक के नतीजों पर तमाम नजरें टिकी हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रदीप, सबसे पहले आपके पास आऊंगी और सबसे पहले यही सवाल उठता है कि क्या 46 साल पुराना एसवाईएल जो विवाद है वो सुलझ पाएगा? क्या जल बंटवारे का समाधान हो पाएगा? क्योंकि काफी लंबे समय से ये मुद्दा चल रहा है लेकिन सुलझने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, एसवाईएल नहर का विवाद जिस तरीके से सामने आया है, लंबे समय से इस विवाद को सुलझाने की कोशिश से नाकाम रही है। और जो सचिव स्तर की वार्ता हुई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री स्तर की भी वार्ता रही है, लेकिन ये वार्ताएं पटरी पर नहीं आ पाई अलग अलग वजह से, क्योंकि इसके पीछे राजनीतिक वजह है। और पंजाब ये तर्क देता है कि उसके पास पानी नहीं है, वो 1981 का समझौता उसका पालन नहीं कर सकता, और इसीलिए इस बिना पर जो डार्क जोन है उसका हवाला दिया गया था। और ये कहा गया था कि भूजल स्तर लगातार घटा है पंजाब का, ऐसे में हरियाणा को पानी देने की बात बेमानी है। और इसलिए इसको लेकर एक राजनीतिक विवाद भी देखने को मिला है जब ये पूरा मामला अदालत में पहुंचा था। और जब अपनी तरफ की नहर जहां हरियाणा ने बना ली थी, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब ने इस काम को अधूरा छोड़ दिया और उसके बाद ये काम लटका रहा। मामला अदालत में गया, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर सुनवाई की, लेकिन इस मामले को एक राजनीतिक मामला और कहीं न कहीं इसमें पॉलिसी से जुड़ा मामला बताते हुए इस पर निर्णय छोड़ा गया था कि इस पर बीच का रास्ता निकाला जाए, समाधान ढूंढा जाए और इसके लिए वार्ता की जाए और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यहाँ पर इस पर एक सहमति बिंदु पर पहुंचा जाए। लेकिन जो पिछली जो जल संसाधन मंत्री थे उनको लेकर जो टिप्पणी रही थी कोर्ट की, उसके बावजूद ये कामयाबी नहीं मिली थी और इसके बाद कई वार्ताएं फेल हुई थी। और उसके बाद जब अब यहाँ पर जल संसाधन मंत्री, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल हैं, तब उनका ये बड़ा बयान चर्चित हो रहा है। कल 11 साल की उपलब्धियां वो गिना रहे थे दिल्ली में, तब ये सवाल उनसे पूछा गया था, तब उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। तो माना जा रहा है कि ये मध्यस्थता की जो कोशिश है, इस बार जो चिट्ठी भेजी गई है केंद्र सरकार की ओर से दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री को, ये एक अंतिम कोशिश हो सकती है। क्योंकि अगर ये कोशिश फलीभूत नहीं होती है, यानी किसी मुकाम तक नहीं पहुंचती है, तब यहाँ पर दखल देना होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही निर्णय हरियाणा के हक में सुनाया था और वो पंजाब अपने हिस्से का पानी दे और नहर का कार्य पूरा करे, ये कहा गया था। और उसके बाद एक राजनीतिक विवाद भी हमने देखा था। तो कहीं ना कहीं इस लेकर विशेषज्ञों की अपनी राय है। राजनीतिक तौर पर जमीनी हालात यहाँ पर देखे जाएं, इसका सुझाव देते हैं। ये टकराव बढ़ाएगा, ये आशंकाएं हैं और इसीलिए ये विवाद जो बढ़ा है, इस पर केंद्र सरकार की भूमिका मध्यस्थ के तौर पर क्या निकल कर आती है और क्या वो इसमें कामयाबी हासिल करेगा, बड़े सवाल है। 10 जुलाई के आसपास ये चिट्ठी भेजी गई है ताकि दो राज्यों के मुख्यमंत्री एक तारीख तय करें और उसके बाद सहमति बनने के बाद उस तारीख पर जब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री साथ बैठेंगे, केंद्र सरकार इसमें मध्यस्थता करेगी, एक फार्मूले पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मौजूदा राजनीतिक तौर पर जो खींचतान है, दोनों राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं। पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहीं हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। तो किसी सहमति पर पहुंच पाएंगे दोनों राज्य, इसकी गुंजाइश राजनीतिक वजह से कम नजर आती है। और लिहाजा एक बड़े सवाल हैं कि क्या मध्यस्थता कामयाब हो पाएगी और क्या फिर से सुप्रीम कोर्ट को दखल देना होगा, सर्वोच्च निर्णय लेना होगा। ये तमाम सवाल हैं जो इस विवाद से जुड़े हैं और इस पर निगाहें लगी है। निश्चित तौर पर अदालत में सुनवाई होनी है। अगर मध्यस्थता यहाँ पर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती है, तब निश्चित तौर पर अदालत को दखल देना होगा और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा विवाद बदल सकता है, क्योंकि राजनीतिक चर्चाएं इस विवाद से जुड़ी रही हैं, क्योंकि अपनी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि राज्यों की है और कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक टकराव भी देखने को मिल सकता है, या आशंकाएं भी देखने को मिल सकती हैं। इस तरह की चर्चाएं इस विवाद से जुड़ी हुई हैं। जया बिल्कुल महेश, लेकिन जिस तरह से देखें कि कोर्ट ने केंद्र को मामले का समाधान निकालने के निर्देश दे दिया और इस मामले पर अब केंद्र सरकार एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रही है।
देखिए, ऐसा थोड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र को निर्देश पहली बार दिए गए हैं। मल्टीपल टाइम्स ये हुआ। हायर बेंच में, सुप्रीम कोर्ट की हायर बेंच में ये फैसला दिया जा चुका था कि अब केंद्र ये सुनिश्चित करे कि किस तरीके से पंजाब में एसवाईएल का जो निर्माण है वो पूरा किया जाए और हरियाणा को हरियाणा के हिस्से का पानी दे दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट की हाईएस्ट बेंच की तरफ से फैसला दे दिया गया था, लेकिन उस फैसले पर अमल केंद्र की सरकार की तरफ से नहीं करवाया गया था। उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक तरीके से जो है रद्दी की टोकरी में डालने का काम यहाँ पर पंजाब की सरकार में खास तौर से कहना चाहूंगा कि उनकी तरफ से किया गया। और खास बात यह भी है कि पंजाब में जब भी पानी देने की बात सामने आती है, फिर चाहे वो बादल की सरकार हो, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार हो, फिर चाहे पंजाब में किसी की भी सरकार हो, यहाँ जब पंजाब को एक बूंद पानी देने की बात आती है तो तमाम जो राजनीतिक दलों के लोग हैं, पूरी पंजाब जो कैबिनेट है वो एक साथ एकजुटता के साथ एक आवाज में जो है रेजोल्यूशन पास वहां पर करती है विधानसभा में कि पंजाब तमाम जो पहले के जो समझौते हैं उन्हें रद्द करता है और किसी भी सूरत में एक बूंद पानी पंजाब को नहीं देना है। अपने स्तर पर यह फैसला जो है पंजाब के कैबिनेट, उनके विधायक, उनके मंत्री एकजुटता के साथ खुद मुख्यमंत्री लेते हैं। हमने कैप्टन अमरिंदर के वक्त भी देखा कि किस तरीके से तमाम राजनीतिक दल जो है वो अपने राजनीतिक गतिरोध को भुलाकर पंजाब के साथ एकजुटता के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट को तो ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। सालों की देरी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद भी केंद्र की तरफ से की गई है। और अब भी मुझे लगता है कि ये सिर्फ चूंकि मीडिया में एक सवाल सामने रख दिया गया तो केंद्रीय जल मंत्री जो है उस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं कि जल्दी ये सब कुछ हम करने जा रहे हैं। लेकिन अगर वो 11 साल की उपलब्धियां बता रहे थे तो उन 11 उपलब्धियों में ये भी बताना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश हरियाणा को एसवाईएल का पानी देने का था, उस पर कितना इंप्लीमेंटेशन उनकी तरफ से करवाया गया, क्या कुछ उनकी तरफ से किया गया, अब तक बातचीत के कौन से सिलसिले की शुरुआत की गई और बातचीत का सिलसिला कहां से शुरू हुआ, कहां तक पहुंचा है और कब कब इसकी बैठकें की गई, ये भी बताना चाहिए था। 11 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया। ये सब बातें सामने आ रही हैं क्योंकि मीडिया कर्मी की तरफ से ये सवाल पूछ लिया गया कि एसवाईएल के पानी का क्या रहा, तो जाहिर है फिर ये भी कहा जाएगा कि कोशिशें लगातार जारी हैं, बातचीत आगे बढ़ रही है, ये कहा ही जाएगा। इसके अलावा कोई जवाब भी मुझे नहीं लगता कि केंद्रीय जल मंत्री के पास था। फिलहाल चूंकि राजनीतिक कारण इसके पीछे है और आगे भी एक सबसे बड़ा राजनीतिक कारण इसके और आगे नजर आ रहा है। फरवरी 2027 में पंजाब में विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी को काफी सारी संभावनाएं पंजाब में नजर आ रही हैं। जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिर पर पगड़ी बांधकर और पंजाब में जो है किसानों के बीच खड़े हुए नजर आते हैं, तमाम वोटर्स के बीच खड़े हुए नजर आते हैं और जिस तरह का धुआंधार प्रचार पंजाब में हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त ग्राउंड वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, तो मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि आने वाले पंजाब के विधानसभा चुनाव में हरियाणा के कार्यकर्ताओं की, हरियाणा के नेताओं की, हरियाणा के मुख्यमंत्री की एक बड़ी भूमिका होने वाली है। जैसा कि हमने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान देखा किस तरीके से नायब सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम हरियाणा के कार्यकर्ता और हरियाणा की जो कैबिनेट मंत्री है किस तरीके से एक एक जिले को, दिल्ली के एक एक जिले को संभाले हुए थे, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को संभाले हुए थे और उसका एक सकारात्मक, एक ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली प्रदेश में हासिल हुआ। नायब सिंह सैनी दिल्ली जैसी मेहनत, उससे कहीं ज्यादा मेहनत पंजाब में इस वक्त कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई एक बूंद पानी पंजाब से दिलवाने की कोशिश केंद्र की तरफ से की जानी है। राजनीतिक बयानबाजी आप इसे मान लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब तक फरवरी 2027 से पहले राजनीतिक अगर परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखने समझने की कोशिश करें तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब के एक भी वोटर को भारतीय जनता पार्टी नाराज करना चाहेगी और ऐसी कोई संभावना मुझे नजर नहीं आती कि फरवरी 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी, जिसे केंद्र की सरकार आप कह सकते हैं, कि वो ऐसी कोई कोशिश करे कि पंजाब पर दबाव बढ़ाया जाए। जो जमीन एसवाईएल की जो जमीन नोटिफाइड थी कर दी, किसानों को वापस कर दी, तो ऐसे में अब इतने कम अंतराल में कोई नहर की जमीन को वापस नोटिफाइड करके और जमीन पर नहर की खुदाई शुरू हो जाए, ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती। फिलहाल उम्मीद यहाँ पर जरूर जाहिर की जा सकती है कि शायद बात चली है तो फिर दूर तक जाएगी, लेकिन फरवरी 2027 से पहले ये बात कहीं नहीं जाएगी। बिल्कुल विनीन जी, लेकिन जिस तरह से देखें कि केंद्र सरकार के समक्ष पंजाब और हरियाणा आमने सामने होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अभी तक एसवाईएल नहर का जो निर्माण है वो अधर में ही लटका हुआ, उसका कार्य 46 साल हो चुके लेकिन पूरा नहीं हुआ है।
देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है जी कि ये जब इतने वर्ष तक ये मामला नहीं सुलझा तो अब निकट भविष्य में इसके शीघ्र हल होने की संभावना भी नहीं है। देखिए, सभी राजनीतिक दल है, पंजाब का जो राजनीतिक दल है उनकी अपनी मजबूरी है, हरियाणा के राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरी है। तो हरियाणा कांग्रेस के नेता भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर दबाव डालते रहे कि जब अब केंद्र में आपकी सरकार है तो इस मामले को हल कराने के लिए आपको प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए, प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहिए, हम लोग आने को तैयार है। तो लेकिन इस मामले में कोई पहल नहीं हुई। अब देखिए, सभी दल हैं, चाहे आम आदमी पार्टी है तो पंजाब में उसका स्टैंड अलग है, हरियाणा में अलग स्टैंड है। ऐसे ही पंजाब भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में अलग है, हरियाणा में अलग है। तो ऐसी स्थिति कांग्रेस की भी है। तो कुल मिला के देखा जाए कि अगर क्या पानी दक्षिणी हरियाणा को मिल पाएगा। देखिए, जब हरियाणा अलग बना था तो तब ये मांग थी कि दक्षिणी हरियाणा को जो पानी मिलना चाहिए। अब पंजाब का ये तर्क है कि नदी जो है पंजाब से निकलती है तो उसका पानी पर हक है, लेकिन हरियाणा को उसका हक नहीं मिल पा रहा, तो इतने वर्ष से नहीं मिल पाया। तो इसमें कांग्रेस कई सरकारें भी, अब अगर सुप्रीम कोर्ट की पहल पर जो केंद्र को निर्देश दिया गया है कि वो सिर्फ मूक दर्शक न रहे, सक्रिय भूमिका निभाए, तो केंद्र की अभी तक सक्रिय भूमिका तो दिखाई दी ही नहीं। अब पंजाब भी इस बैठक में, अब जो संभावित बैठक है जुलाई में होनी है, तो क्या पंजाब भी उसमें आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, क्या और रड़ंगा लगाएगा, तो अलग अलग बातें हैं। अभी तक तो इसमें आशंकाएं ही टिकी हुई हैं। और हरियाणा को पानी तो मिलना चाहिए। देखिए, हरियाणा के अपने तर्क उचित हैं, लेकिन इस पर ना तो केंद्र रुचि ले रहा। यह बात निश्चित है कि आगे पंजाब विधानसभा के चुनाव हैं, तो पंजाब विधानसभा के चुनाव जो राजनीतिक मजबूरियां आ जाती हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी कोई जोखिम नहीं लेना चाहेगा। और ऐसे में लगता नहीं है, इतने वर्ष तक भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इस मामले को सुलझाने के लिए गंभीरता से कोई प्रयास हुए नहीं है। अगर प्रयास हुए होते तो कुछ ना कुछ इसके परिणाम दिखाई देते। तो ऐसे में लगता नहीं है कि ये मामला इतनी जल्दी सुलझने वाला है। और देखिए, ये मामला इतना गंभीर और संवेदनशील है कि पंजाब के अंदर इसकी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हो सकती है। केंद्र सरकार को भी इस बात की जानकारी है। तो ऐसे में क्या हरियाणा को उसका हक का पानी मिल पाएगा, इसमें संदेह लगता है। लेकिन ये संघर्ष एक राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा जी, क्योंकि सभी दल जो है मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अपने ढंग से ये मुद्दा उठाते रहे। जब पंजाब ने सारे जो समझौते और हरियाणा ने अभी तक उस दिशा में सुप्रीम कोर्ट की पूरा मिलकर भविष्य में ऐसी कुछ संभावना बने, ऐसा कुछ लगता भी नहीं। बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कितने लंबे समय से अधर में लटका हुआ ये मामला क्या आगे सुलझ पाएगा। बहरहाल प्रदीप, जिस तरह से देखें कि 10 जुलाई की तारीख तय की गई है, अब सवाल यह है कि 46 साल से अधर में लटका जल बंटवारा क्या अब इसका समाधान होगा, क्योंकि हरियाणा पंजाब के बीच SYL जल विवाद बंटवारा जो है उसका समाधान निकल नहीं पा रहा। अब ये मीटिंग बुलाई गई है, इस मीटिंग के बाद क्या समझौता हो पाएगा, क्या कोई समाधान निकल पाएगा? देखिए, पॉलिटिकल पोस्चर के लिए बैठकें होती हैं और इसका एक जो राजनीतिक मैसेज होता है वो ये होता है कि कहीं ना कहीं सक्रिय तौर पर एक मैसेज दिया जा रहा है कि बैठक की जा रही है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसकी मध्यस्थता केंद्र सरकार के लेवल पर हो, तो इसलिए भी जरूरी है कि केंद्र सरकार की ओर से वो मध्यस्थता होती नजर आए। और इसीलिए इस लेवल पर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अब CR पाटिल जब ये बयान देते हैं और कहते हैं कि मध्यस्थता जो दिशा निर्देश आए हैं उसके मुताबिक कोशिश रहेगी। और फिर ये जानकारी सामने आती है कि चिट्ठी भेजी गई है जिसमें 10 जुलाई के आसपास दोनों मुख्यमंत्रियों को वार्ता के लिए एक सहमति बनाने पर यहाँ पर कहा गया है ताकि मध्यस्थता इसकी हो पाए। लेकिन जो विवाद शुरू हुआ है और जिस तरीके से SYL नहर विवाद ये एक लंबा अरसा रहा है, जिस दौरान तमाम उतार चढ़ाव आए हैं, तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप इस दौरान देखने को मिले हैं। आपको याद होगा जब नहर का कार्य पूरा हुआ और उसके बाद पंजाब ने पानी देने से इनकार कर दिया, रोक लगा दी और ये भी कहा गया कि वो एक बूंद पानी नहीं देंगे। तब जो पंजाब के इस फैसले के बाद हरियाणा में राजनीतिक उबाल आया, उसमें ये दावे किए गए कि वो नहर को खुद खोदना शुरू करेंगे, तो एक राजनीतिक टकराव भी देखने को मिला था। तो ये कमोबेश परिस्थिति जो है आसान नहीं है राजनीतिक तौर पर, जमीनी तौर पर इसका मूल्यांकन
बेहद गंभीरता से अगर नहीं होता है तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा सकता है। और राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो बीजेपी जो हरियाणा में सरकार में है, दूसरा आम आदमी पार्टी जो अभी पंजाब में है, लेकिन उसको अपने राजनीतिक हितों के मद्देनजर निर्णय लेना है। दूसरी तरफ इनको यहाँ पर ये साबित करना है कि वो हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जब वही पंजाब जाते हैं, राजनीतिक तौर पर पंजाब में जाकर पार्टी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं पंजाब की बात करनी होगी। ये दुविधा राजनीतिक तौर पर हमने देखी है लंबे अरसे में, जब राजनीतिक पत्रकारिता करते हुए इस दौर की, और उसमें जब पंजाब की बात आती है, हरियाणा की बात आती है, तब ये टकराव देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठते हैं कि आखिर इसका समाधान क्या हो। जिस तरीके से मध्यस्थता की बात हो रही है केंद्र सरकार के लेवल पर, अगर ये विवाद नहीं सुलझता है, विवाद बढ़ता है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है, लेकिन कानूनी तौर पर उसको इम्प्लीमेंट कराना राज्य सरकारों की भूमिका है। कानून व्यवस्था को लेकर उनको देखना होगा, और अगर वो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं लेते हैं तो निश्चित तौर पर कानून का पालन कराना बेहद मुश्किल होगा। और इसलिए जमीनी हालात की बात की जा रही है, विशेषज्ञों की जो राय है, तो ये भापना होगा, ये देखना होगा कि कोई फैसला ले लेना वो आसान तो रहेगा, लेकिन जमीन पर उसका क्या असर होगा और उसका क्या फर्क पड़ सकता है, टकराव कितना भारी पड़ सकता है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तभी मिल सकते हैं जब इसका कोई समाधान निकले या इसकी भूमिका तैयार हो। और इसलिए इसको लेकर बड़े सवाल फिलहाल बने हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक पंजाब की ओर से, हरियाणा की ओर से ये संकेत नहीं मिले हैं कि इस मुद्दे पर वो दोनों पीछे हटेंगे या इस पूरे मुद्दे को लेकर उनकी एक राय बन पाएगी। बड़े सवाल हैं, और जब तक इन जवाबों के इंतजार नहीं मिलते तो आप इसका आकलन नहीं कर सकते परिस्थितियों के मुताबिक। अब जब अगर देखें तो जिस तरीके से पूरे विवाद की शुरुआत हुई और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा ने अपने हिस्से की नहर का निर्माण कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब ने ये निर्माण नहीं किया, और 1982 में जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था उसको बाद में रोक दिया गया। पंजाब ने ये तर्क दिया कि उसके पास हरियाणा को देने के लिए बूंद भर पानी नहीं है, जबकि हरियाणा 1981 के समझौते के तहत अपने हिस्से के 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी की मांग कर रहा है। तो ये बड़े सवाल हैं और ये आसान नहीं है, इनके जवाब जल्दी मिल पाएंगे। राजनीतिक वजह से ये तमाम ये चीजें रहेंगी, और कहीं ना कहीं कानून अपना काम करेगा, लेकिन उस फैसले को इम्प्लीमेंट कराना, और राजनीतिक तौर पर अगर देखें जो टकराव रहता है उसमें कहीं ना कहीं ये बड़ा टकराव भी बनकर उभर सकता है, इसको भी कोर्ट संज्ञान में लेगा। फिलहाल मध्यस्थता गेंद अब ये पाले में रहेगी केंद्र सरकार के, कि अगर वो इसकी मध्यस्थता सही तरीके से नहीं करा पाता है तो निश्चित तौर पर यह टकराव बढ़ेगा और कानूनी तौर पर भी मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, मुश्किलें जरूर खड़ी हो रही है लगातार, और देखना होगा कि ये विवाद कब तक सुलझता है। बहरहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। और जिस तरह से देखें कि 46 साल से ये लगातार विवाद चलता आ रहा है SYL का, और अभी तक सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। हरियाणा और पंजाब दोनों को ही मीटिंग के लिए अब दिल्ली में बुलाया गया। अब देखने वाली बात होगी इस मीटिंग के बाद क्या कुछ समाधान निकल पाएगा या फिर नहीं। इतना लंबा विवाद क्या आगे भी वैसे ही चलता रहेगा? सवाल कई है लेकिन समाधान अभी तक निकल नहीं पाया।